बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रास मैथ्स एकेडमी। आज हम 9 साइंस ग्रुप में एक्सरसाइज 2.6 का जो 6 क्वेश्चन है इसका 5th और 6th पार्ट पहले देखेंगे और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। तो नहायत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन नंबर 6 के दोनों पार्ट्स जो लास्ट 2 पार्ट्स हैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये 2 मार्क्स में भी आ सकते हैं आपको और लॉन्ग क्वेश्चन में भी। तो इसमें आपको उसने उसी तरह से जो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर जो दिए हुए थे z एंड w, उसके लिए उसने कंडीशन ये प्रूफ करने के लिए कहा शो दैट हाफ ऑफ z प्लस z कॉन्जुगेट इज़ रियल पार्ट ऑफ z। यानी कि अगर हम z और z का कॉन्जुगेट लेके उन्हें प्लस करें और 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर में आएगा रियल पार्ट ऑफ z यानी 2 आएगा। तो देख लेते हैं क्या उसने सही दिया हमें रिज़ल्ट। लीजिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल z को ले लेते हैं। z इक्वल्स 2 प्लस 3 आयोटा। बोथ साइड कॉन्जुगेट ले लेंगे और कॉन्जुगेट आपको पता है इसका ये साइन है बार साइन, और ये क्या करता है जस्ट आयोटा का साइन चेंज कर देता है। पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। अब हमें इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है, यानी z प्लस z कॉन्जुगेट। z की वैल्यू आ रही है 2 प्लस 3 आयोटा और z कॉन्जुगेट की वैल्यू हमारे पास आ रही है 2 माइनस 3 आयोटा। तो z प्लस z कॉन्जुगेट इज, ये पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज स्किप हो गई और 2 प्लस 2 क्या आ जाएगा 4। डियर स्टूडेंट्स, अब मैंने देखा z प्लस z कॉन्जुगेट 1/2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसी लास्ट रिजल्ट को बोथ साइड 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास z प्लस z कॉन्जुगेट को भी मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 4 को भी। ये दोनों वैल्यूज़ कैंसल और हमारे पास देख सकते हैं आप जो रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है वो आ चुका, यानी कि हमने हाफ ऑफ z प्लस z कॉन्जुगेट फाइंड किया और रिज़ल्ट आ रहा है 2। 2 क्या है यहाँ पे अगर आप देखें 2 इसका रियल पार्ट है जो हमें प्रूफ करना था। तो यहाँ लिख देंगे विच इज़ रियल पार्ट of the given complex number z and proved। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास इस 6th क्वेश्चन का 6th पार्ट। चूँकि ये दोनों इंपॉर्टेंट पार्ट हैं इसीलिए दोनों मैं आपके सामने कर रहा हूँ। यहाँ पे अब उसने इसी z के लिए कंडीशन चेंज कर दी थोड़ी सी कि अगर z और z के कॉन्जुगेट को माइनस करें और 2 आयोटा पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, यानी अब आंसर में 3 आना चाहिए हमारे पास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम z ले लेते हैं, हमारे पास आ रहा है 2 प्लस 3 आयोटा। z का कॉन्जुगेट लेंगे तो आयोटा का साइन चेंज हो गया। अब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे z माइनस z कॉन्जुगेट। z की वैल्यू आ रही है 2 प्लस 3 आयोटा, z कॉन्जुगेट की 2 माइनस 3 आयोटा। सॉल्व करेंगे इसे, माइनस जब मल्टीप्लाई होगा बोथ वैल्यू से तो ये बनेगा -2 प्लस 3 आयोटा। 2 से डियर स्टूडेंट्स ये 2 कैंसल, 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा आ गया 6 आयोटा। अभी तक हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया और z माइनस z कॉन्जुगेट फाइंड कर लिया। अब हम बोथ साइड इसको लास्ट रिजल्ट को बोथ साइड 2 आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/2 आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने लेफ्ट हैंड साइड को भी 1/2 आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया और राइट हैंड साइड को भी। तो हमारे पास 1/2 आयोटा z माइनस z कॉन्जुगेट इज इक्वल, ये हमारे पास दोनों जब कैंसिल होंगे आयोटा से आयोटा एंड 2 3s आर 6। तो आप देख सकते हैं इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा था इसका 3। तो वही हमारे पास रिजल्ट आ गया। तो हम लिख देंगे विच इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z and it has been proved। ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें उसने 3 पार्ट्स दिए हैं। तीनों के तीनों मैं आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ। चूँकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में कदर इंपॉर्टेंट है और ज़रा टिपिकल क्वेश्चंस हैं
तो ध्यान से देखिएगा इन्हें, उसने इसमें डिमांड की कि आपको x की वैल्यू और y की वैल्यू फाइंड करना है इस इक्वेशन को सॉल्व करते हुए। आपको उसने लेफ्ट हैंड साइड पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट दिया और राइट हैंड साइड में भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है। अब आपको इसको कैसे सॉल्व करके x और y वेरिएबल्स को फाइंड करना है। तो देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ x प्लस वाई आयोटा से, उसके बाद -3 आयोटा को भी x प्लस वाई आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल में आ रहा है 4 प्लस आयोटा। 2 ब्रैकेट की दोनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई होगा 2x प्लस 2y आयोटा। इसी तरह से -3 आयोटा भी ब्रैकेट की दोनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 आयोटा x इससे मल्टीप्लाई होगा तो -3y आयोटा स्क्वायर। 3y आयोटा से आयोटा मल्टीप्लाई तो आयोटा स्क्वायर इक्वल में 4 प्लस आयोटा। यहाँ पे डिफरेंस मैं देख रहा हूँ, ये दोनों के दोनों हैं इमेजिनरी पार्ट्स यानी इमेजिनरी वैल्यूज़, तो इन दोनों में से मैं आयोटा को कॉमन ले लूँगा। यहाँ पे बचा 2y और यहाँ पे -3x। इसके साथ भी आप आयोटा स्क्वायर की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। राइट हैंड साइड को बगैर किसी छेड़छाड़ के लिख दिया। तो सिंप्लीफिकेशन में हमारे पास 2x प्लस 2y माइनस 3x आयोटा, और यहाँ से आप देखें माइनस से माइनस मल्टीप्लाई तो 3y इक्वल्स 4 प्लस आयोटा। डियर स्टूडेंट्स, इन रियल वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लेंगे प्रॉपर कॉम्प्लेक्स फॉर्म लाने के लिए। ये मैंने रियल वैल्यूज़ को इकट्ठा कर दिया और ये हमारे पास इमेजिनरी वैल्यू। इसी तरह यहाँ पे रियल और इमेजिनरी वैल्यूज़ आ रही हैं। तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की डियर स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी है, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल आ रहे हों तो आप उनमें से रियल को रियल पार्ट के इक्वल ले सकते हैं और इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल, यानी बोथ साइड हमने रियल और इमेजिनरी वैल्यूज़ को कंपेयर कर दिया। ओके जी, तो इनको हम अब कैसे सॉल्व करेंगे। आयोटा से आयोटा कैंसल, तो यहाँ पे बचा 1। तो डियर स्टूडेंट्स, रिमेनिंग रिजल्ट इज ये तो सेम एज इट इज़ 2x प्लस 3y इक्वल्स 4 और यहाँ पे 2y माइनस 3x इक्वल 1। इन दोनों को हम नॉमिनेट कर देते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दिया और इसे इक्वेशन नंबर 2। तो डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए दो मेथड्स हैं। एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि किसी एक में से वैल्यू x या y की फाइंड करके सेकंड में पुट कर देंगे। एक है कोफिशिएंट्स कंपेयर करना, यानी x के चाहे कंपेयर कर लें चाहे y के, जो भी आपको सुटेबल लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं मेथड। मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड को चूज़ कर रहा हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 मैंने देखा अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करूँ तो वो क्या आएगी, तो 3y प्लस है, इस तरफ हुआ माइनस, x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ राइट साइड पे हो गया डिवाइड। इसको मैं नोमिनेट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 3। अब ये जो हमने 1 में से x की वैल्यू फाइंड की है इसको मैं सेकंड इक्वेशन में पुट कर दूंगा। तो नेक्स्ट हम लिख रहे हैं पुट दिस 3 in 2, यानी कि इक्वेशन नंबर 3 में जो x की वैल्यू आ रही है इसको 2 में पुट कर देंगे। 2y माइनस 3, x की वैल्यू 4 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 और इक्वल में आ रहा है 1। डियर स्टूडेंट्स, अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कैसे करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y LCM ले लेंगे, 2 और 1 डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो गए और उसके बाद जो LCM का क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड है उसको यूज़ करेंगे। 2 मल्टीप्लाई होगा इस 2y से तो ये बना 4y, 1 मल्टीप्लाई होगा इस पूरी वैल्यू से तो इसकी हालत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये सेम एज इट इज़ इक्वल 1। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, -3 अंदर दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, -3 4 से मल्टीप्लाई होगा, -12 -3 -3y से मल्टीप्लाई होगा, -9y 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2।
अब हम इन लाइक टर्म्स को कंबाइन कर देंगे। 4y प्लस 9y आ गया 13y, 12 माइनस का है इस तरफ हुआ प्लस, और y की वैल्यू आप देख सकते हैं हमारे पास 14 डिवाइडेड बाय 13, यानी ये 13 जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आके हुआ डिवाइड। ओके जी, नेक्स्ट हम ये जो हमारे पास y की वैल्यू आई है इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 3 में, तो मेरे पास x आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं पुट इन थर्ड इक्वेशन। तो थर्ड इक्वेशन में जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x की वैल्यू कुछ इस तरह से बनेगी 4 माइनस 3, y की रिप्लेसमेंट पे 14 ओवर 13 एंड डिवाइडेड बाई 2। तो हम इसका स्टूडेंट्स एलसीएम ले लेंगे। 13 1s आर 13, तो क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड यूज़ होगा यहाँ पे। ये 13 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 52, और 3 14 से मल्टीप्लाई होगा तो 42, और ये जो 2 है आप चाहें तो पूरा फ्रैक्शन लगा के बटे में 2 लिख दें फ्रैक्शन के नीचे, या इसी को आप साइड पे 1/2 लिख सकते हैं, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। तो 52 में से 42 को सब्ट्रैक्ट किया, ये आया 10 डिवाइडेड बाई 13 एंड दिस 1/2, 2 भी 10 को कैंसिल कर देगा, और सिंपलेस्ट फॉर्म में x आपके सामने आ चुका, यानी 5/13। तो ये हमारे पास y की वैल्यू, ये हमारे पास x की वैल्यू, दैट्स इट। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है इसी 7th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब ये इक्वेशन हमें दी गई है कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करूँगा कॉम्प्लेक्स नंबर को। 3 को पहले इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस वाई आयोटा। इसी तरह से ये जो हमारे पास -2 आयोटा है ये भी इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2 आयोटा मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस वाई आयोटा। और इक्वल में डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ रहा है, 2 भी अंदर दोनों वैल्यू से ब्रैकेट के मल्टीप्लाई होगा, तो ये आएगा 2x माइनस 4y आयोटा। साथ में आ रहा था +2 आयोटा -1। मज़ीद सिंप्लीफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। 3 ब्रैकेट में दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आएगा 3x प्लस 3y आयोटा। -2 आयोटा भी ब्रैकेट की दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आएगा -2 आयोटा x माइनस 2y आयोटा स्क्वायर इक्वल में 2x माइनस 4y आयोटा प्लस 2 आयोटा -1। तो डियर स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड पे मैं देख रहा हूँ कि ये दोनों मेरे पास इमेजिनरी वैल्यूज़ हैं, और राइट हैंड साइड पे ये दोनों। तो मैं रियल वैल्यूज़ और इमेजिनरी वैल्यूज़ को इकट्ठा करने जा रहा हूँ। पहले तो मैंने आयोटा वाली वैल्यूज़ को सिलेक्ट किया, इनमें से आयोटा को जैसे ही कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा 3y माइनस 2x। ठीक है जी, आयोटा हमने ले लिया कॉमन, और यहाँ पे -2y आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। और राइट हैंड साइड पे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ये दोनों रियल पार्ट्स हैं, तो रियल पार्ट्स को इकट्ठा कर दें 2x -1, और इमेजिनरी वैल्यूज़ में से आयोटा को ले लें कॉमन, तो यहाँ बचेगा -4y, और यहाँ पे बचा 2 आयोटा कॉमन लेने के बाद। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स 3x प्लस 3y माइनस 2x आयोटा ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो ये बना +2y इक्वल में 2x -1 एंड प्लस -4y प्लस 2 आयोटा। तो डियर स्टूडेंट्स अब मैं ये करूँगा कि जो हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ हैं रियल पार्ट्स हैं, इनको कंबाइन कर दूंगा, यानी 3x प्लस 2y आ गया इसका रियल पार्ट, और 3y माइनस 2x आयोटा इसका इमेजिनरी पार्ट। यहाँ पे भी 2x -1 इज़ द रियल पार्ट एंड दिस वन इज़ इमेजिनरी पार्ट। तो लेफ़्ट साइड पे भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट साइड पे भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर, तो रियल पार्ट को हम इक्वल रख देंगे रियल पार्ट के, और इमेजिनरी पार्ट को इक्वल रख देंगे इमेजिनरी के। ठीक है जी, कंपेयर करने जा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3x प्लस 2y इक्वल आ गया 2x -1 के, और जो इमेजिनरी वैल्यू है 3y माइनस 2x आयोटा इक्वल आ गई -4y प्लस 2 आयोटा के।
तो स्टूडेंट्स ये आयोटा से आयोटा साइन कैंसल। तो अब देखें इसमें मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ये लाइक टर्म्स मौजूद हैं, ये भी हमारे पास x है, यहाँ पे भी x है, इन दोनों को कंबाइन कर देंगे। ये 2x जो पॉजिटिव है लेफ्ट हैंड साइड पे जाके हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है जी। और प्लस में आ रहा है 2y, इक्वल में आ रहा है -1। तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये आ गया x प्लस 2y इक्वल -1, ठीक है जी। और इसी तरह से यहाँ पे मैंने देखा कि लाइक टर्म्स मौजूद हैं, तो 3y माइनस 2x, 4y माइनस का है, लेफ्ट साइड पे हो गया प्लस, इक्वल में बचा हमारे पास 2। ओके जी, ये 3y और 4y प्लस होंगे तो ये बना 7y माइनस 2x इज इक्वल्स 2। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ गई जिनको मैं नॉमिनेट कर देता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो मैं इनमें से सब्स्टिट्यूशन मेथड ही यूज़ करने लगा हूँ। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास x की वैल्यू अगर मैं फाइंड करूँ तो वो आएगी -2y - 1। चूँकि यहाँ पे 2y प्लस का है, राइट साइड पे बन गया नेगेटिव, तो इसको मैं नाम दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर 3 का। अब ये जो मैंने 1 में से x की वैल्यू फाइंड की है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 में रिप्लेस कर दूंगा। पुट 3 इन 2, यानी कि 3 में जो हमने x की वैल्यू फाइंड की है उसको 2 में पुट कर दें। कैसे, ये देखें ऐसे, 2 की रिप्लेसमेंट पे आ गया -2y - 1 इक्वल में 2, 7y माइनस, इसको ब्रैकेट में दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, -2 - 2y से मल्टीप्लाई होगा प्लस 4y, -2 - 1 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 2, इक्वल में भी 2। तो डिस्टेंस ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, दोनों मिलेंगी तो बना 11y। ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, 2 इस तरफ राइट साइड पे हुआ माइनस, तो ये आया 0। 11 जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ हुआ डिवाइड, और y की वैल्यू हमारे पास आ गई 0। इस y की वैल्यू को मैं 3 में पुट कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगी x की वैल्यू। ओके जी, नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, पुट y इक्वल 0 इन 3। तो आप देख सकते हैं x इक्वल -2, y के रिप्लेसमेंट पे मैंने 0 पुट कर दी, उसकी वैल्यू साथ आ रहा है -1, तो x की वैल्यू क्या आ गई -1। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास y की वैल्यू, ये हमारे पास x की वैल्यू, दोनों वैल्यूज फाइंड कर ली हमने, दैट्स इट। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है इसी 7th का लास्ट पार्ट, एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। तो स्टूडेंट्स, अब लेफ्ट हैंड साइड में ये हमारे पास फार्मूला यूज़ होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल a प्लस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आप सबको ये फार्मूला आता है, तो मैं इस पे ये फार्मूला अप्लाई करूँगा। a की रिप्लेसमेंट पे आ रहा है 3, b की रिप्लेसमेंट पे आ रहा है 4 आयोटा प्लस 2, a की जगह पुट कर दिया 3 को और b की जगह पे 4 आयोटा। साथ में जो हमारे पास वैल्यू आ रही है -2, ये ब्रैकेट के दोनों एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा -2x प्लस 2y आयोटा, यानी कि यहाँ तक तो स्क्वायर एक्सपेंड हुआ, और ये हमारे पास साथ ब्रैकेट वाली वैल्यू, और इक्वल में हमारे पास क्या आ रहा है, ये सेम एज इट इज़ x प्लस वाई आयोटा। मज़ीद सिंप्लीफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। 3 स्क्वायर आएगा हमारे पास 9, 4 स्क्वायर 16, साथ में आयोटा स्क्वायर, तीनों वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी, 2 3 ज़ार 6, 6 4 ज़ार 24, और साथ आ गया आयोटा। माइनस में आ रहा था 2x प्लस 2y आयोटा, इक्वल में आ रहा है x प्लस वाई आयोटा। तो डियर स्टूडेंट्स, मज़ीद सिंप्लीफाई क्या होगा, 9 प्लस 16 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 इसकी वैल्यू पुट कर दी, ये हमारे पास 24 आयोटा आ रहा है, और साथ इसके मैं ये आयोटा की वैल्यू लिख देता हूँ। इन दोनों को मैंने आयोटा की वैल्यूज़ दोनों जो हैं उनको कंबाइन कर दिया, साथ आ गया -2x जो कि है एक रियल पार्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट स्टेप दीज आर इमेजिनरी पार्ट्स, और ये जो बच गई वैल्यूज़ ये हैं सारे रियल, इन सब को इकट्ठा कर देंगे। तो 9 - 16 - 2x प्लस
इन दोनों में से मैं कॉमन ले रहा हूँ आयोटा को, इक्वल में x प्लस वाई आयोटा। तो डियर स्टूडेंट्स इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे, -7 - 2x एक रियल पार्ट आ गया और 24 + 2y आयोटा इमेजिनरी पार्ट। इस तरफ कॉम्प्लेक्स नंबर पहले से ही अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेफ़्ट और राइट साइड पे इक्वल आ रहे हैं तो डेफिनेटली रियल पार्ट इक्वल होगा रियल के और इमेजिनरी पार्ट इक्वल होगा इमेजिनरी के। तो डियर स्टूडेंट्स मैं इन्हें इक्वल रख रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड पे -7 - 2x इक्वल्स x, इसको सॉल्व कर लेंगे और साथ में ये जो हमारे पास लेफ़्ट साइड पे इमेजिनरी वैल्यू है यानी 24 + 2y आयोटा, ये इक्वल आ जाएगा राइट साइड पे जो हमारे पास इमेजिनरी वैल्यू y आयोटा है इसके। ओके जी, लाइक टर्म्स कंबाइन कर देते हैं। ये x लेफ्ट साइड पे हुआ नेगेटिव, 7 राइट साइड पे हुआ पॉजिटिव। ये बना -3x = 7 और x की वैल्यू हमारे पास आ गई 7 डिवाइडेड बाई -3। ये स्टूडेंट्स ये हमारे पास x आ चुका। बिल्कुल इसी तरह से इमेजिनरी वैल्यूज़ आपस में इमेजिनरी आयोटा से आयोटा कैंसिल हुआ, बाकी यहाँ पे बचा 24 + 2y और इक्वल में y। लाइक टर्म्स को कंबाइन कर देंगे, y इस तरफ नेगेटिव हुआ, 24 दूसरी तरफ राइट साइड पे नेगेटिव, इन्हें माइनस किया y और यहाँ पे आया -24। तो x और y हमारे पास आ चुके। एक्सरसाइज लास्ट क्वेश्चन लास्ट पार्ट एंड हुआ। डियर स्टूडेंट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे, इसी सेकंड यूनिट की एमसीक्यूज करेंगे शॉर्ट लॉन्ग। तो आप काइंडली मेरे चैनल को लाजमन सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको मेरा वे ऑफ टीचिंग अच्छा लगता है तो डेफिनेटली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप भी मुझे कुछ फ़ायदा दें, आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसे बाकी दोस्तों तक पहुंचाएं, अपने लिंक्स में शेयर करें, ग्रुप्स में शेयर करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।